Hello friends, welcome to Lakshya Academy. My name is Mohammad Azhar. I hope you all are doing well. So let's start our today's topic from English grammar, that is articles. As we know that some of our friends are not that much comfortable with English, so I would like to speak in both of the languages, that is Hindi and English. Friends, today's our topic is articles. And it is very important for class 10, 12 and for the competitive exams. So let's start. Articles. आइए हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स में तीन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे द वर्ड्स ए एंड द. यूजुअली called as आर्टिकल. इनको आर्टिकल्स कहा जाता है. किसको कहा जाता है? हमारे पास तीन शब्द है, ए है, एन है और द है. इन तीन शब्दों को, इन तीन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? आर्टिकल्स. और यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, इनको मराठी या हिंदी में इनको उपपद कहते हैं. और ज्यादातर देखा जाए तो मराठी और हिंदी में उपपद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल्स जो है वो स्पेशल है इंग्लिश के लिए. और अगर हम इसके तह में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं, ये पुराने, जिसको हम बोलेंगे ओल्ड पैटर्न पे, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. मतलब एडजेक्टिव ही आज के आर्टिकल्स है. अब हमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि हमारे पास ए, एन और द, ये हमारे पास आर्टिकल्स है. अब पता ये चला कि जब हम ये तीनों को आर्टिकल्स के तौर पे देखते हैं तो ये लगाते कहाँ हैं. सबसे पहला तो क्वेश्चन ज्यादातर हमारे दोस्तों के, स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि लगाए कहाँ जाते हैं. तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेयर टू यूज, है ना, जिसको हम बोलेंगे यूज. इसका यूज कैसे किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके जो टाइप्स है या बाइफर्केशन किस तरीके से होगा, ये हम आगे देखेंगे. पर अभी के तौर पे हम देखते हैं कि लगाए कहाँ जाते हैं. अगर मैं आपके लिए अगर एक बॉक्स बना दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, एन और द. ये जब हमने लगा दिए, आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे एक चीज आएंगी. इससे पहले आप लोगों को ए, एन और द लगाना है. मतलब आर्टिकल्स का इस्तेमाल आपको इस बॉक्स के पहले करो. इस बॉक्स में क्या आएगा? इस बॉक्स में आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, सिंगुलर कॉमन नाउन. बहुत सारे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि भाई आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ करना है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. आर्टिकल्स का इस्तेमाल आपको करना है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले. अब सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है पहले ये समझ लेते. हमें तो ये पता ही चल जाएगा कि हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे या कहाँ लगाएंगे, बट हमें पहले ये समझना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन का हम ऐसी जगह ना लगा दे जहां पे जरूरत ही ना हो, तो उससे हमारा एग्जाम्स में मार्क भी जा सकता है. इसलिए हम ध्यान दें कि भाई सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है. सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसा मैंने आपको बताया, सिंगुलर कॉमन नाउन जो होता है इसका मतलब होता है सिंगुलर, है ना. हम इसको बोलेंगे कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन. अब नाउन क्या होता है? नाउन सभी को पता है, हम बहुत बार पढ़ते हैं, या हमारे शुरुआत में या हमारे जो अर्लियर क्लासेस है उसमें हमने पढ़े हैं कि भाई नाउन क्या है. तो नाउन क्या रहता है? नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग. क्या रहेंगे? पर्सन के लिए इस्तेमाल होता, प्लेस के लिए इस्तेमाल होता, या फिर कोई चीज के लिए इस्तेमाल होता. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, हम इसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आर्टिकल्स पढ़ना है. ये शॉर्ट में हम देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले नाउन किसे कहा जाता है? इट इज अ वर्ड विच इज गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब इसमें भी ठीक है, चलो नाउन आ गया, पर कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन यहाँ पे हम देख लेते हैं. अगर कॉमन की बात करें, कॉमन नाउन की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि भाई कॉमन नाउन इज अ नाउन विच इज यूज्ड इन अ कॉमन कंटेक्स्ट. एक सामान्य संदर्भ में जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. जैसे कॉमन नाउन में हम पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति की, कोई जगह की या कोई चीज की बात नहीं करेंगे, हम कॉमन में बात करेंगे. जैसा अगर कोई पर्सन है, कॉमनली हम कोई पर्सन बोलेंगे, जैसा बॉय है तो ये कॉमन हो गया, या कोई गर्ल है ये कॉमन हो गया.
प्लेस की बात करें, अगर हम सिटी बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है कौन सा सिटी है, जैसा पर्सन में कोई भी पर्सन हो सकता, कोई लड़का हो सकता, लड़की हो सकती। प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं सिटी, है ना, या स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं नेशन, नेशन, या कोई चीज की भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई कॉमन नाउन। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती, कॉमन नाउन में भी दो चीजें आ सकती। दो चीजें कौन सी रहेंगी, एक रहेगा सिंगुलर कॉमन नाउन और एक रहेगा प्लूरल कॉमन नाउन। अब हमें किसका इस्तेमाल करना है, अगर बॉय है या फिर बॉयज है या फिर गर्ल है या फिर गर्ल्स है, ठीक है। तो अब हमें कहा लगाना है, अब आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम प्लूरल कॉमन नाउन में नहीं करेंगे, हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे कहां पर, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है। सिंगुलर कॉमन नाउन जैसा बॉय है, गर्ल है, या फिर स्टेट है या नेशन है, इस तरीके की चीजों के आगे हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया बॉय, यहाँ पे लिया मैंने गर्ल, या यहाँ पे लिया मैंने कोई एक अगर चीज की ये स्टेट या नेशन ले ली हमने, या सिटी ले ली है ना, ये सारी चीजों के पहले हम क्या लगा सकते हैं, या ए लगा सकते हैं, या एन लगा सकते हैं, या फिर हम डी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें लगा सकते हैं, पर हमें ये ख्याल रखना है कि वो सिंगुलर कॉमन नाउन ही होना चाहिए। उसके पहले ही हम ये लगाएंगे, ये बाद में लगाने की प्रथा नहीं है, ये आप ध्यान दीजिए कि हमें पहले लगाना है। अभी हम ये पढ़ रहे है ना, पर हमें ये पता चल गया अब क्या है कि सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है, पर इसका इस्तेमाल अब किस तरीके से आएगा। अब इसमें कुछ डिवाइडेशन है कि हाँ बिल्कुल भी है, अब हम उसी डिवाइडेशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमने अब इसको हमें थोड़ा सा देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले किस तरीके से लगाया जाता है। पर उससे पहले अब हम समझ लेते हैं कि भाई आर्टिकल्स जो मैं हमेशा से शुरुआत से मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ए है, एन है और दी है। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये कहाँ लगाना है, पर इसका हमें और एक चीज समझना है कि किस तरीके से अब इसका डिवाइडेशन होगा या इसका मतलब क्या आता है आगे। देखिए अब मैं आपको एक चार्ट के तौर पे बताऊंगा, फिर बाद में हम उसको और डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल्स की जब बात करें हमारे पास, जैसे शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, ये है ए है, एन है और डी है। तीन तरीके के आर्टिकल्स हमारे पास है और इसका डिवाइडेशन है ना, क्योंकि आपको तीन चीजें दिख रही, उसमें से डिवाइडेशन है, तीन नहीं है दो ही है। जैसा हम बोलेंगे इसको पहला रहेगा हमारा डेफिनाइट आर्टिकल और यहां पे आएगा इनडेफिनाइट। यहां पे मैंने इनडेफिनाइट आर्टिकल्स लिया हूं और यहां पे मैंने डेफिनाइट आर्टिकल्स लिया हूं। अब देखिए इनडेफिनाइट आर्टिकल्स इसलिए कहा है मैंने क्योंकि इसमें दो चीजें आएंगी, ए और एन, और यहां पर डेफिनेट आर्टिकल में एक ही चीज आएंगी जिसको हम कहेंगे द। इसको द भी कहा जाता है, दी भी कहा जाता है, पर वो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। अभी के तौर पर आप समझ लो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो है, जिसमें आता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही चीज आती है द। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्या है, अब हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, उसी में हमें समझ लेंगे आर्टिकल्स। तो पहले हम देख लेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जैसे मैंने आपको बताया इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ए और एन। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स दूसरा हम देख लेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास एक ही चीज है द, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जब हम आर्टिकल सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जब हम लगा रहे हैं तो इसका डिवाइडेशन हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इसमें भी डिवाइडेशन, पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब होता है जो चीज के बारे में, जो सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में हमें पता नहीं है उसके बारे में हम लगाएंगे। उसके पहले हम या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। समझ में आ गया? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ।
इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब पता है, इनडेफिनेट का मतलब पता नहीं है, या जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में हम पहले से नहीं जानते, ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते, उसके लिए हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बुक है ना, ये बुक के बारे में हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे बोलेंगे अ बुक। हमें कोई लड़की है उसके बारे में पता नहीं है, हमारे इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पे बोलेंगे गर्ल, तो वहां पे आ जाएगा अ गर्ल। अगर यहाँ पे कोई चीज है टेबल, अब हमें इस टेबल के बारे में, क्योंकि टेबल भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, गर्ल भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, बुक भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो टेबल के बारे में भी अगर हमें पहले से जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे अ। आगे देख लो, अगर हम और इसमें एक चीज ये होगी, आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पर ए लगाया तीनों जगह, तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है कंसेप्ट क्या है। हमारे पास इंग्लिश के जो हमारे लेटर्स पूरे मिलके जो अल्फाबेट्स बनते हैं, अल्फाबेट में हमारे पास 5 ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है आप सभी को पता है, आप जवाब भी दे सकते हो। क्या है ये ए ई आई ओ यू? ये है वोवेल्स। आपको पता है कि 21 कंसोनेंट है, बाकी के क्या है वोवेल्स है। जब भी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का स्टार्ट, शुरुआत अगर वोवेल से होती है तो हम क्या लिखेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे एन। अगर हम लिखते हैं ELEPHANT तो हम यहाँ पे क्या आएगा एन एलिफेंट, क्या आएगा एन एलिफेंट। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बुक, गर्ल, टेबल या एलिफेंट जो भी रहे उसका सिर्फ कंसोनेंट देख के या वॉवेल देख के हम वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, क्योंकि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है। अब आते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स पे। डेफिनेट आर्टिकल्स में आपको पता है शुरुआत से क्या, डेफिनेट आर्टिकल में हम द लगाते। अब इनडेफिनेट का मतलब पता नहीं है तो डेफिनेट का मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपको उस ताल्लुक से पता है, वो सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में आपको जानकारी है। तो किस तरीके से होगा कि भाई डेफिनेट आर्टिकल में अगर मैं एक, ये आपको मैं एक सेंटेंस में समझाता हूं, है ना। कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, ऑल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। अब आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा सिंगुलर कॉमन नाउन है, हमें पता है कि यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन हमारा कौन सा है, बॉय। सिंगुलर कॉमन नाउन कौन सा है, बॉय। बॉय के पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हमने ए नहीं लगाया, हमने एन नहीं लगाया, हमने यहाँ पे द लगाया, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है। हम कोई एक अनजान लड़के को यहाँ पे आवाज देने का नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। वो बच्चे को बुलाओ जो बाहर खड़ा है, मतलब बाहर जाके कोई एक किसी लड़के को बुला के लाना नहीं है, हमें उसी लड़के को बुलाना है जो हमारे रूम के या हमारे घर के बाहर खड़ा है। तो आवाज इसीलिए दी जा रही, कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, लड़के को बुला जो बाहर खड़ा है। तो ये पहचान का लड़का है, हम डेफिनेटली जानते हैं कि कौन से लड़के को बुलाना है। और लड़का क्या है, बॉय। बॉय क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। इसीलिए सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम क्या लगाना है, हमें द लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स पूरे तरीके से समझ आया होगा, और इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। तो वो सारे यूजेस हम अगले वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया। हमारे चैनल को भी लक्ष्य एकेडमी के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।